हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में इंग्लिश रीडर का लेसन 17 रीड करेंगे विद मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लेसन 17 है वर्क वाइल यू वर्क। इट मीन्स ये जो है एक पोएम है, तो इसे हम रीड करेंगे इसके अर्थ के साथ में, इसके मीनिंग के साथ में हम इसे रीड करेंगे। चैप्टर का नेम है वर्क वाइल यू वर्क। इसका मतलब है कि वर्क जब तुम काम करते हो तो उस समय केवल तुम काम ही करो, यानी कि केवल अपने उसी काम पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उसी पर फोकस करो जो आप कर रहे हैं, किसी दूसरे कार्य के विषय में मत सोचो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। ऑल दैट यू डू विद योर माइट, थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। वन थिंग एट अ टाइम एंड डन वेल is a golden rule as many can tell. Moments are useless, trifled away, so work while you work and play while you play. अब यहाँ पर सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। वर्क वाइल यू वर्क, यहाँ पर कहा गया है कि जब तुम किसी कार्य को करते हो तो केवल उसी कार्य को करो, यानी कि उसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करो, किसी दूसरे कार्य के विषय में मत सोचो। प्ले वाइल यू प्ले, जब तुम खेलते हो तो केवल खेलने पर ही ध्यान दो, किसी भी अन्य बात के विषय में मत सोचो। दैट इज़ द वे, केवल यही वह रास्ता है टू बी हैप्पी एंड गे, तुम्हारे खुश होने का और प्रसन्न होने का। कि जब तुम काम करो तो केवल अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित करो, जब तुम खेलते हो तो केवल खेलने पर ही फोकस करो। यही वो रास्ता है जिससे तुम खुश हो सकते हो, प्रसन्न हो सकते हो। ऑल दैट यू डू, तुम जो कुछ भी करते हो, जो भी कार्य करते हो, डू विद योर माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी माइट कहते हैं पावर, यानी कि शक्ति के साथ करो। थिंग्स डन बाय हाफ्स, हाफ्स यानी कि आधे अधूरी की गई चीज़ें आर नेवर डन राइट, वो सही नहीं होती। यानी यदि तुम किसी कार्य को आधे अधूरे मन से करते हो तो वो कार्य कभी भी सही नहीं होता है। वन थिंग एट अ टाइम एंड डन वेल, वन थिंग यानी कि एक ही कार्य, एट अ टाइम एक समय में, कि एक समय में एक ही कार्य करो, एंड डन वेल, यदि तुम एक समय में एक ही कार्य करते हो तो वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। इज़ अ गोल्डन रूल, यही एक गोल्डन वो रूल है, नियम है। एज मैनी कैन टेल, बहुत से लोग तुम्हें बता सकते हैं कि यही एक गोल्डन रूल है जो तुम अच्छी तरीके से यदि किसी कार्य को करना चाहते हो तो एक समय में केवल एक ही कार्य को करो। मोमेंट्स आर यूजलेस, ट्रिफल्ड अवे, सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। मोमेंट्स यानी कि क्षण, आर यूजलेस, कि हम क्षण करके कि एक एक मिनट, अपनी एक एक सेकंड जो हैं वो हमारी बेकार हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं सोचने में कि हम इस कार्य को कल करेंगे या बाद में करेंगे। इसीलिए सो वर्क वाइल यू वर्क, जब तुम काम करते हो तो केवल काम के विषय में, दूसरे काम के विषय में मत सोचो, केवल उसी काम को करो जो तुम कर रहे हो, उसी पर फोकस करो। एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जब तुम खेलते हो तो केवल खेलने पर ही ध्यान दो, ना कि दूसरे काम पर। इसीलिए कहा गया है वर्क इज़ वर्शिप, कि हमारा काम ही हमारी पूजा है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। अब हम इस पोएम में आए हुए न्यू वर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट है वे, वे यानी कि तरीका। गे मीन्स होता है प्रसन्न होना। वेल, वेल अच्छी तरह से। रूल नियम। मैनी यानी कि अनेक। मोमेंट्स क्षण। ट्रिफल्ड समय बर्बाद किया। अब यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स अ चाइल्ड हैप्पी, एक बच्चे को क्या खुश करता है, क्या चीज़ें उसे खुश करती हैं। आंसर इज अ चाइल्ड इज हैप्पी, एक बच्चा खुश होता है। व्हेन द चाइल्ड वर्क सीरियसली ड्यूरिंग वर्क टाइम, जब बच्चा काम के समय में सीरियसली गंभीर रूप से अपना कार्य करता है। एंड प्लेज जॉयफुल्ली ड्यूरिंग प्ले टाइम, और खेलने के समय खुशी से खेलता है। कीपिंग बोथ एक्टिविटीज सेपरेट एंड बैलेंस्ड, दोनों चीज़ों को एक्टिविटी के दौरान, कीपिंग बोथ एक्टिविटीज़ यानी कि दोनों एक्टिविटीज़ को अलग रखता है और उनमें संतुलन बनाए रखता है। तो इससे जो है बच्चा खुश रहता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का सुनहरा नियम, गोल्डन रूल कौन सा है। आंसर इज द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क इज टू डू वन थिंग एट अ टाइम। गोल्डन रूल, काम करने का गोल्डन रूल जो है एक समय में एक
काम करना है एंड डू इट वेल विद फुल एफर्ट्स, और पूरे प्रयास के साथ, पूरे माइट के साथ इसे अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट इज वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोम, इस पोएम से आप क्या सीखते हैं? आंसर इज आई लर्न दैट, मैं सीखती हूँ कि आई शुड नॉट वेस्ट टाइम, कि मुझे जो है समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, एंड आई शुड फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम, और मुझे एक समय में एक ही काम पर फोकस करना चाहिए, विद ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी अपनी पूरी ताकत के साथ, एंड कीप प्ले फॉर प्ले टाइम, और खेलने के समय केवल खेलना चाहिए। नाउ वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट है नेवर, यानी कि कभी नहीं, रूल्स नियम, हैप्पी कुछ, मोमेंट्स क्षण। वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल टू सक्सीड इन लाइफ, अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें एक सिंगल किसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो सिंगल मोमेंट को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे मोमेंट। नेक्स्ट इज आई वॉज टू सी माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड को देखकर क्या थी, बहुत हैप्पी थी, खुश थी, तो यहाँ लिखेंगे हैप्पी। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक, हमें हमेशा ट्रैफिक के क्या फॉलो करने चाहिए, रूल्स, तो यहाँ लिखेंगे रूल्स। नेक्स्ट इज वी शुड टेल अ लाई, हमें कभी भी झूठ क्या नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे वी शुड नेवर टेल अ लाई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन इन द पंपकिन, यहाँ पर एक पंपकिन की पिक्चर दी गई है, इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर एवर, तो एवर का राइमिंग वर्ड है नेवर, उसके बाद है नाइट, तो नाइट का राइमिंग वर्ड है लाइट, उसके बाद है नन, तो नन का होगा डन, बेल का लिखेंगे हम टेल, वे का लिखेंगे डे। नाउ एक्टिविटी, गिव द करेक्ट वर्ड टू द एक्शन सोन बिलो, यहाँ पर नीचे जो एक्शंस दिए गए हैं उनके लिए आपको सही वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में कौन सा एक्शन हो रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है, सिंगिंग, गा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सिंगिंग यानी कि गाना। नेक्स्ट पिक्चर में लड़की क्या कर रही है, राइटिंग कर रही है, लिख रही है, तो यहाँ लिखेंगे राइटिंग। नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पर कौन सा एक्शन है, ये जंपिंग कर रहा है, कूद रहा है, तो यहाँ लिखेंगे जंपिंग, कूदना। यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है, ये कर रही है डांसिंग यानी कि नाच रही है, यहाँ लिखेंगे डांसिंग। उसके बाद ये कर रहा है पानी में क्या कर रहा है, स्विमिंग यानी कि तैर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे स्विमिंग। और ये लड़का फुटबॉल के साथ प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे प्लेइंग। तो सभी एक्शन आपको समझ आ गए होंगे कौन सी पिक्चर में कौन सा एक्शन हो रहा है। तो ये था आपका लेसन 17। तो आपको ये पोएम समझ आ गई होगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.